कितने मुश्किल हो सकते हैं, और जो ये वैश्विक संकट इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, उस स्थितियों से जो बना है और पिछले एक लंबे वक्त से ये युद्ध चला आ रहा है, तो ऐसे में क्या, जिसे कहते हैं ना, धीरे 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 फाइनली अब उस युद्ध का असर जो है वो दुनिया पर भी पड़ने लग गया है। युद्ध उन तीनों मुल्कों में चल रहा है, लेकिन अब उसका असर दुनिया पर पड़ने लगा है। और दुनिया पर वो असर कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, हिंदुस्तान के लोगों को कितना तैयार होने की ज़रूरत है, क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है, और क्या महंगाई जो है वो अपने नए रिकॉर्ड बनाएगी, और कंज्यूमर जो आम महंगाई दर होती है उस पर कितना असर पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर दीप्ति इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सवाल है बहुत ही लोगों की ज़ुबान पर है कि भाई क्या हम तैयार हो जाएं, वी शुड ब्रेस आवरसेल्व्स, कि बहुत महंगे दिन आने वाले हैं। देखिए, बहुत महंगे तो नहीं, लेकिन महंगे दिन ज़रूर आने वाले हैं। इसके लिए कोई दो राय नहीं है पेनाज जी, क्योंकि ये समझना होगा कि ये आर्थिक संकट जो है ये वैश्विक संकट है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म, हमने अभी तक बहुत सारे पैट्रियोटिज्म सुने थे, देश के लिए मरने की बात सुनी थी, लेकिन ये जो इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म का जो आह्वान आया है वो इसीलिए आया है कि लोगों के ऊपर कम से कम भार पड़ेगा ज़रूर, लेकिन ये भी है कि सरकार बहुत पूरी तरीके से तैयार है। सरकार तैयार है, लेकिन हम लोग कहाँ से जो महंगाई है वो कहाँ किन किन सेक्टर में देख सकते हैं, और क्या डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि एक आम आदमी कहेगा भाई ठीक है, तेल और ये सभी तो बंद हो रहा है, और हमारी सरकार दावा करती है कि हमारे पास काफ़ी भंडारण मौजूद है, हमारे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं तेल खरीदने के, तो जब सब कुछ है तो फिर हमें महंगाई क्यों झेलनी है? देखिए, सीधा सीधा ये समझते हैं कि कोई चीज़ मार्केट में 70 रुपये पे मिल रही थी, अब वो चीज़ मार्केट में ही 112 रुपये पे मिल रही है, और वो चीज़ कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। वो चीज़ है तेल, जिसकी दो चीज़ें हैं। एक तो वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में 112 का मिल रहा है तो मैं यहाँ पे 70 की बजाय 80-90 का बना लूँ, है ही नहीं तेल। और दूसरी चीज़, तेल एक ऐसी बेसिक गुड है जो हर चीज़ में यूज़ होगी। आपको कुछ भी चाहिए, बाजार तक आएगा ना वो सामान, बाजार तक आएगा, खेतों से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, तो वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो चाहे हम तेल कितना भी ले लें, वर्ल्ड से कहीं से भी सोर्स कर लें, वो 70 की बजाय जो प्री वॉर सिचुएशन थी वो अब 112, 160, मतलब 126 इस लेवल तक भी पहुंच गया था, और अभी भी 105-6 डॉलर पर बैरल पे वो चल रहा है। तो इसलिए ये संकट आना तो निश्चित है। अगर हम देखें कि अभी अभी आंकड़े रिलीज हुए हैं, तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें, सीधे सीधे आम भाषा में समझाएंगे, एकदम आम भाषा में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होता है जितने पे सामान आप और मैं खरीद रहे हैं, जैसे जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गई, बिस्किट हो गए, मेरे बच्चे की स्कूल फीस हो गई, जो तेल मैं मार्केट से खरीद रही हूँ, इन सब चीज़ों को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो है 3.8%, जो वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें और गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखें तो 4% चलना चाहिए, तो वो अभी ठीक है। 8.3 लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स बन गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब जो प्रोड्यूसर जितने सामान में के लिए वो अपने रॉ मटेरियल के लिए जो दे रहा है, क्योंकि उसमें जो तेल है वो तकरीबन 27% उसमें इजाफा आया है, तो इसलिए इस होलसेल प्राइस इंडेक्स का अभी सरकार ने बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है लोगों को, लेकिन अगर ये हॉर्मुज नहीं खुला तो शायद अगले महीने का जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भी बढ़ सकता है। यानी एक छोटी सी, अगर एक थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई करें, जो मैं समझी हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि एक तो ये है कि भाई तेल के बिना तो कुछ भी नहीं चलने वाला है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सब में लागत आएगी, पेट्रोकेमिकल्स, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल से तेल ही निकलता है, उससे फर्टिलाइज़र के लिए भी यूरिया की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, बहुत सारे पेट्रोकेमिकल वेस्ट जो होते हैं, उसके साथ बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो निकलते हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी स्लो डाउन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो भी एक डोमिनो इफेक्ट होगा कि आज मैं महंगा तेल खरीद रही हूँ या मेरे पास रॉ मटेरियल की कमी आ रही है, तो जाहिर सी बात है मेरा प्रोडक्शन कम होगा, तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा ही। और दूसरी बात जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जो दीप्ति जी ने कही कि भाई अगर मेरी लागत ही बढ़ गई है, जो मैम ने कहा ना कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि आप और मेरी ज़िंदगी में महंगाई अभी आई नहीं है, उस हिसाब से, जिस हिसाब से जो उपभोक्ता के पास नहीं आई है, लेकिन जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जिसे कहते हैं ना होलसेल, यानी कि जो मेरे लिए बड़ी सप्लाईज बना रहे हैं, जो बाद में आके मुझ तक पहुंचता है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी लागत बढ़ गई है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, जो पेट्रोकेमिकल्स जो तमाम प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। भाई जो अगर कोई शख्स जो है महंगे पे बना रहा है, तो फिर वो बेचेगा भी तो महंगे पे ना, वो अपने दाम बढ़ाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा दूध के दाम बढ़ गए,
तो अब जाहिर सी बात है दूध का और पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। तो वही जैसे मैं आपको समझा रही थी कि इस बार अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स 8 की दर को क्रॉस किया है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगली बार बढ़ सकता है। लेकिन ये समझने वाली बात है रेनाज जी कि युद्ध का 75वां दिन आज हो गया है, उसके बावजूद भी हम अगर इस क्वेश्चन लेवल पे हैं तो इसलिए जो मैं पहले बोल रही थी कि हमारी तैयारी है वो तैयारी है। और अभी भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है जनता का कि अगर हम इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म दिखाते हैं तो हमारी जो ये ओवरऑल डॉलर, क्योंकि सामान तो लेना है बाहर से, दो चीज़ें आती हैं, इतना आपने तेल लेना है